हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपराइट एजुकेशन। अगर आप अपराइट एजुकेशन पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इसमें नॉन टेक्निकल रिलेटेड आपको बहुत सारा वीडियोस मिल जाएगा। नॉन टेक्निकल का पोर्शन एसएससीएल का सिलेबस में है और कोल इंडिया की जितनी वैकेंसी आती है नॉन टेक्निकल अक्सर में पूछा जाता है, तो नॉन टेक्निकल को बिना टच किए पॉसिबल नहीं है कि आप वैकेंसी को निकाल सकें, खासकर एसएससीएल में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को बड़ा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद लास्ट में मैं आपसे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर आपका वो एमसीक्यू क्वेश्चन सही हो जाता है तो फिर आपका ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेके आया हूँ, इधर उधर का कोई बात नहीं करना है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में। इंडियन फेस्टिवल से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इंडियन फेस्टिवल से रिलेटेड लेके आया हूँ वीडियो। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ब्लैक डायमंड वाला में। चलिए आते हैं आगे। सबसे पहले कुछ फेमस फेस्टिवल के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सा कुछ फेमस फेस्टिवल है भारत का जो फेमस है। जैसे आंध्र प्रदेश में एक फेस्टिवल है जिसका नाम है ब्रह्मोत्सवा। ब्रह्मोत्सवा एक फेमस फेस्टिवल है जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इसमें होता क्या है बेसिकली, इसमें चूंकि जैसे कि नाम में ही लिखा हुआ है ब्रह्मोत्सवा, यानी कि भगवान ब्रह्मा का पूजा किया जाता है। कारण क्या है कि विष्णु भगवान और ब्रह्मा भगवान में एक बार कंपटीशन हो रहा था कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा मानवता का सेवा कर सकते हैं, कौन ज़्यादा से ज़्यादा मैनकाइंड का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो उसमें लॉर्ड ब्रह्मा जी विजयी हुए थे और लॉर्ड ब्रह्मा जी के इसी विजय को सेलिब्रेट करने के लिए, ताकि लॉर्ड ब्रह्मा का यानी ब्रह्मा भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, इसके लिए 9 दिन का एक फेस्टिवल मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है ब्रह्मोत्सवा। आंध्र प्रदेश का बहुत ही फेमस जगह जिसका नाम है तिरुपति में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ध्यान रहेगा, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में ब्रह्मोत्सवा भगवान ब्रह्मा का फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि 9 दिन का फेस्टिवल होता है। जनरली अक्टूबर में ये महीना मनाया जाता है। रीजन क्या था वो मैंने आपको बता दिया, आप चाहें तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलिए आते हैं अगला फेस्टिवल के ऊपर। अगला फेस्टिवल है जिसका नाम है ध्री फेस्टिवल, DREE ध्री फेस्टिवल, जो कि अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहले सूर्य उगता है। जी बिल्कुल, सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है तो अरुणाचल प्रदेश में उगता है। सबसे लास्ट में कहाँ उगता है तो गुजरात में उगता है। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ में पड़ता है, गुजरात पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश आपका ईस्ट में पड़ता है और गुजरात पूरा का पूरा वेस्ट में पड़ता है। इन दोनों के बीच में सूरज का जो टाइमिंग का डिफरेंस होता है वो 2 घंटे टाइमिंग का डिफरेंस होता है। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में शाम के 5 बजे सूरज डूबता है तो गुजरात में शाम के 7 बजे सूरज डूबेगा। तो ये पूरा डिफरेंस होता है ना। तो ध्री फेस्टिवल मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ध्री फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। ये जनरली जुलाई के महीने में मनाया जाता है, हर साल जुलाई के महीने में मनाया जाता है। जो आंध्र प्रदेश के ट्राइब्स हैं, है ना, जिनको कहा जाता है अपातानी ट्राइब। अपातानी ट्राइब एक ट्राइब है जो खेत में धान लगाने से पहले भगवान का आराधना करते हैं, है ना। 5 देवता हैं टोटल, पांचों देवता का आराधना करते हैं कि इस बार खेती अच्छा हो, खेती में कोई नुकसान ना हो, कोई डैमेज ना हो, कोई त्रासदी ना हो। क्योंकि आंध्र प्रदेश की ज़्यादातर जनसंख्या एग्रीकल्चर और उसके जो स्मॉल इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उस पर डिपेंडेंट होती है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश का डिपेंड होता है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं जिसमें आपतानी ट्राइब आते हैं वो जनरली ये वाला फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ध्री फेस्टिवल। ध्री फेस्टिवल बेसिकली 5th ऑफ एवरी जुलाई एवरी ईयर मनाया जाता है। इसमें 5 देवता का पूजा किया जाता है, तामू, मैथिली, मेढवार, मापी, दयानी और वार्ड ऑफ, है ना। तो बेसिकली पूजा किया जाता है ताकि जितने भी खेती बाड़ी हो वो मेरा ठीक से रहे, सब सही सलामत रहे, ये पूजा किया जाता है। तो कुल मिलाकर के बात यही है, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है ध्री फेस्टिवल। ठीक है, तो अभी तक आपने 2 फेस्टिवल पढ़ा, एक बार मैं नाम बताता हूँ। पहला फेस्टिवल पढ़ा ब्रह्मोत्सवा। ब्रह्मोत्सवा तिरुपति बालाजी में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, ब्रह्मा भगवान के लिए मनाया जाता है। ठीक है, जो कि जनरली अक्टूबर में मनाया जाता है। सेकेंड फेस्टिवल आपने पढ़ा अरुणाचल प्रदेश का, जो कि ध्री फेस्टिवल है। ध्री फेस्टिवल यहाँ के जो ट्राइब होते हैं अपातानी ट्राइब वो मनाते हैं, ताकि 5 देवता का पूजा करते हैं, जो वहाँ के लोकल देवता हैं कुछ, उनका पूजा पाठ करते हैं
जुलाई के 5वां तारीख को 5 देवता का पूजा होता है, ताकि उनका जो क्रॉप है, अभी खेती बाड़ी करने वाले हैं, खेत वेत जोते हैं, अभी पानी वानी गिरा है तो अब उसमें धान लगाने वाले हैं, तो पूजा आराधना किया जाता है भैया मेरा फसल एकदम सही सलामत रहे, इसके लिए। तीसरा फेस्टिवल है बोहांग बिहू। बोहांग बिहू का एक और नाम है रंगोली बिहू। बोहांग बिहू का एक और नाम है, कहीं लिखा होगा, ठीक है, रंगोली बिहू। तो कहीं कहीं रंगोली बिहू लिखा रहेगा, कभी कभी बोहांग बिहू भी लिखा रहेगा, ठीक है। चाहे लिखा रहेगा बोहांग बिहू या फिर लिखा रहेगा रंगोली बिहू। तो बेसिकली ये आसामी फेस्टिवल कहा जाता है। इसे कौन सा फेस्टिवल कहा जाता है? आसामी फेस्टिवल, क्योंकि आसाम के लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। ये 7 दिन का एक फेस्टिवल होता है ना, जो कि अप्रैल महीने में मनाया जाता है। और आसाम का न्यू ईयर भी इसी टाइम माना जाता है। आसाम का न्यू ईयर भी इसी टाइम माना जाता है, यानी कि बोहांग बिहू एक तरह से न्यू ईयर सेलिब्रेशन है आसाम का। आसाम का जो नया साल आता है तो उस टाइम इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 7 दिन का फेस्टिवल कहाँ पे? आसाम में, जिसका नाम है बोहांग बिहू या फिर रंगोली बिहू। बोहांग बिहू या फिर रंगोली बिहू, बोहांग बिहू या फिर रंगोली बिहू। तो ऑब्वियसली आसाम जो है वो भी एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो हर साल जब स्टार्ट होता है तो भगवान का पूजा अर्चना किया जाता है कि मेरा साल भर सही से बीते, कोई त्रासदी ना हो, मेरा फल फसल का नुकसान ना हो, इसके लिए पूजा किया जाता है। हालांकि लिखा हुआ वही सब चीज़, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब आते हैं आगे छठ पूजा। तो भाई साहब इसके बारे में क्या ही बताएंगे, है ना, सबको पता होगा छठ पूजा। छठ पूजा बिहार में काफ़ी फेमस है, लेकिन बिहार के अलावा ये झारखंड, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र में बेसिकली मनाया जाता है। और जहाँ जहाँ भी बिहारी है वहाँ वहाँ मनाया जाता है। तो मतलब पूरा भारत में मनाया जाता है, क्योंकि पूरा भारत में बिहारी बसे हुए हैं। तो छठ पूजा लेकिन बिहार में बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ये कब किया जाता है? ये किया जाता है दिवाली के 6 दिन बाद। दिवाली के 6 दिन बाद छठ पूजा सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो दिवाली का महीना अक्सर अक्टूबर नवंबर के समय पड़ता है, ठंडी में, तो उसी टाइम ये छठ पूजा मनाया जाता है। छठ पूजा में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य जब उगता है तब भी पूजा होता है, और सूर्य जब ढलता है तब भी पूजा होता है। पहले शाम वाला यानी सूर्य ढलता सूरज का पूजा होता है, फिर अगला दिन सुबह उगता सूरज का पूजा होता है, दूध अभिषेक किया जाता है। बाकी बिहार वाले जानते होंगे छठ पूजा के बारे में अच्छे से। और सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है अक्टूबर महीने में, है ना। तो पानी में खड़ा होकर, जल में खड़ा होकर आराधना किया जाता है भगवान सूर्य का। ओके, चलिए अब आते हैं 5वां नंबर पे। छत्तीसगढ़ में एक फेस्टिवल है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में SCCL का माइंस फैला हुआ है और SCCL का एरिया भी फैला हुआ है, इसलिए छत्तीसगढ़ का ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका नाम है बस्तर दशहरा। बस्तर दशहरा बेसिकली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा, ठीक है। बस्तर दशहरा में क्या होता है? 75 डेज का सेलिब्रेट किया जाता है सर, 75 दिन। दुर्गा पूजा ऐसे मनाते हैं ना 10 दिन, कि 10 दिन हो गया, तो कुछ कुछ लोग 12 दिन तक मनाते हैं, कोलकाता साइड में 15 दिन तक, लेकिन यहाँ पे 75 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है बस्तर दशहरा। 75 दिन, 75 डेज, सितंबर से लेकर के अक्टूबर, पूरा का पूरा एक बार आता है जब नो मून आता है, जब नो मून स्टार्ट होता है, जिसमें श्रवण महीना कहा जाता है, सावन का महीना, पवन करे शोर, वही वाला सावन कहा जाता है, जुलाई अगस्त में जो आता है। तो जब सावन में बिना चांद का आसमान हो, जिसको अमावस्या कहते हैं, तो सावन में अमावस्या से स्टार्ट होता है और सितंबर अक्टूबर में लगभग 75 डेज के बाद जब फुल मून आता है तब तक ये मनाया जाता है। तो अच्छा खासा दिन मनाया जाता है सर, है ना। ये 500 साल पुराना फेस्टिवल है, 500 साल पुराना परंपरा है, 500 साल से लगातार बस्तर दशहरा मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए, है ना। बस्तर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कितना दिन तक मनाया जाता है? 75 दिन तक मनाया जाता है। कितना साल पुराना फेस्टिवल है? 500 साल पुराना फेस्टिवल है। 500, 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 500 साल पुराना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं आगे फटाफट, ठीक है। छठा नंबर पे आता है कार्निवल फेस्टिवल। कार्निवल फेस्टिवल पहले तो एक कैथोलिक फेस्टिवल हुआ करता था, लेकिन इसमें जो झांकी निकलती है ना, बहुत सारा इस टाइप का झांकी निकलता है, तो वो झांकी जो रैली निकलता है, वो रैली देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। और जब कार्निवल फेस्टिवल होता है गोवा में, उस टाइम वहाँ का होटल सब फुल रहता है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। इसमें बहुत सारा खूबसूरत सा झांकी निकलता है। बेसिकली ये कैथोलिक फेस्टिवल है, इसको या तो कार्निवल बोलिए या फिर रियो कार्निवल बोलिए। कार्निवल बोलिए
या फिर रियो कार्निवल बोलिए, दोनों का दोनों एक ही चीज है। तो कभी अगर आपसे कार्निवल फेस्टिवल पूछेगा गोवा, रियो कार्निवल पूछेगा गोवा। किसका फेस्टिवल है ये? कैथोलिक फेस्टिवल कहा जाता है इसको, कैथोलिक फेस्टिवल। कैथोलिक धर्म के जो संबंधित हैं, ओरिजिनली है, वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं। ठीक है, वो इस फेस्टिवल को बेसिकली मनाते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं जन्माष्टमी। तो देखो जन्माष्टमी ऐसे तो पूरा देश में मनाया जाता है, लेकिन गुजरात में कुछ अलग तरीके से मनाया जाता है और कुछ ज़्यादा ही शोर शराबा, या यूँ कहें शोर शराबा नहीं, एक्चुअली उत्साह के साथ मनाया जाता है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी एक फेस्टिवल है जिसमें लॉर्ड कृष्णा यानी कि भगवान कृष्ण का जन्म तिथि माना जाता है, जन्म डे मनाया जाता है, हैप्पी बर्थडे मनाया जाता है भगवान कृष्ण का, जो कि भगवान विष्णु के एक अवतार हैं। आपको पता ही होगा, बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत जगह मनाया जाता है। लेकिन द्वारका क्या है सर, बताते हैं। भारत में 4 धाम हैं, ऐसे तो कहा जाता है यमुनोत्री, गंगोत्री, ऐसे वैसे, लेकिन एक्चुअल में जो डाटा के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से देखा जाए तो 4 धाम है। कौन कौन सा धाम है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले उत्तर में आता है बद्रीनाथ, ठीक है। इसके बाद आता है पुरी जगन्नाथ, ठीक है। बद्रीनाथ हो गया, पुरी जगन्नाथ हो गया। तीसरा आता है आपका द्वारका, और चौथा आता है आपका रामेश्वरम, ठीक है। चलिए देखिए, बद्रीनाथ जो है वो लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा का पूजा किया जाता है। पुरी जो है इसमें लॉर्ड कृष्णा का पूजा किया जाता है, लॉर्ड जगन्नाथ भगवान का पूजा किया जाता है ना। इसमें जगन्नाथ, सुभद्रा माता और बलराम भगवान का पूजा किया जाता है, तीनों पुरी जगन्नाथ में। द्वारका में आपको पता होगा भगवान कृष्ण का पूरा एक साम्राज्य हुआ करता था, जो आज भी समुद्र में डूबा हुआ है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये दावा किया था कि वो जितने भी स्ट्रक्चर पाए गए हैं समुद्र के नीचे, वो मेन मेड स्ट्रक्चर हैं और काफ़ी पुराने हैं, लगभग 5200 साल पुराने या उससे ज़्यादा पुराने, एग्जैक्ट मुझे एज नहीं पता। तो ये द्वारका है। और चौथा है रामेश्वरम बेसिकली एक शिवलिंग है जो कि भगवान राम के द्वारा स्थापित किया गया था। एक्चुअली कौन सा जगह है, धनुषकोटी में स्थापित किया गया था, तमिलनाडु में, ये रामेश्वरम, ठीक है। तो रामेश्वरम बेसिकली भगवान शिव से रिलेटेड है। बद्रीनाथ में लॉर्ड विष्णु प्लस शिव दोनों हैं, ठीक है। पूरी जगन्नाथ में ये भगवान जगन्नाथ से यानी कृष्णा से रिलेटेड है, और द्वारका जो है वो भगवान कृष्णा से रिलेटेड है। ओके, चलिए तो 4 धाम आपको पता चल गया। बाकी जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब वो सब है, तो वो एक्चुअली धाम के कैटेगरी में ले लेते हैं लोग, ट्रिप बनाने के चक्कर में। जो टूर एंड ट्रेवल वाले होते हैं वो आपको ऐसा बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए संस्कृति के हिसाब से, ठीक है, जो संस्कृत में जो पुराने शास्त्रों में लिखा है वो 4 ही है, ठीक है। चलिए अभी फिलहाल मैं आ रहा था जन्माष्टमी के ऊपर। तो जन्माष्टमी द्वारका में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस टाइम खैर आपको टिकट नहीं मिलेगा यहाँ आने का, लेकिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है द्वारका में, जो कि बेट द्वारका और द्वारका है ना, जन्माष्टमी के टाइम। तो ये काफ़ी फेमस है गुजरात में ये फेस्टिवल, जन्माष्टमी। 8वां नंबर पे आता है मांडी शिवरात्रि। अच्छा, मांडी का शिवरात्रि। देखो शिवरात्रि ऐसे तो बहुत फेमस है, हर जगह पे सेलिब्रेट किया जाता है पूरे इंडिया में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो मंडी एक जगह है, मंडी शिवरात्रि, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना, शिवरात्रि वहाँ का, ठीक है। क्योंकि ये जो फेस्टिवल, इसमें 200 भगवान और देवी देवताओं का पूजा किया जाता है हिमाचल प्रदेश में एक साथ, ठीक है। इसको कहा जाता है वाराणसी ऑफ द हिल्स भी कहा जाता है इस जगह को, जहाँ पे 200 देवी देवताओं का पूजा एक साथ किया जाता है। ये जनरली फरवरी मार्च महीना में होता है। शिवरात्रि क्या है सर, हम आपको बताते हैं। शिवरात्रि में भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, ऐसा माना जाता है, और इसीलिए शिवरात्रि देश भर में फरवरी मार्च के महीने में मनाया जाता है। तो ये आपका 8वां फेस्टिवल हो गया, जो कि मंडी शिवरात्रि कभी पूछेगा तो आपको हिमाचल प्रदेश फटाक से टिक मारना है, क्योंकि मंडी हिमाचल प्रदेश का एक शहर है। ओके, चलिए आते हैं आगे। इसमें 200 देवी देवताओं का पूजा किया जाता है। चलिए आगे आते हैं। 9th नंबर पे आता है हाल पुन्या नाम का एक फेस्टिवल है, जो झारखंड में मनाया जाता है। फूलों का त्यौहार भी इसे कहते हैं, हाल पुन्या, ठीक है। ये एक आदिवासी फेस्टिवल है। झारखंड में और भी कुछ फेस्टिवल है जो आदिवासी फेस्टिवल है, जैसे कि सरहुल, जैसे कि कर्मा, ठीक है, ये सब कुछ, जैसे कि सरना परब, ठीक है, ऐसा कुछ फेस्टिवल है। और बंगाल में भी कुछ फेस्टिवल है, जैसे मनसा पूजा, है ना। तो ये सब कुछ ऐसे फेस्टिवल है जो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं झारखंड में।
तो झारखंड में एक हाल पुनिया नाम का एक फेस्टिवल है जो धूमधाम से मनाए जाते हैं। बेसिकली ये ट्राइबल फेस्टिवल माना जाता है इसको, ठीक है, जो जनवरी फरवरी के महीने में मनाया जाता है फसल कटने के बाद। फसल कटने के बाद इसको मनाया जाता है जनवरी फरवरी के महीने में। अगर फसल अच्छा होता है तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है हाल पुनिया। तो कभी अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा, बताओ भैया हाल पुनिया कौन सा फेस्टिवल है, कब मनाया जाता है, तो ये झारखंड का फेस्टिवल है। आदिवासी मनाते हैं इसको, ट्राइबल मनाते हैं, जो झारखंड के लोकल एसटीज है, शेड्यूल ट्राइब वाले, वो इसको मनाते हैं। और इसको मनाने का पीछे का रीज़न ये है कि खुशी सेलिब्रेट करते हैं कि भैया फसल बहुत बढ़िया हुआ है इस बार, है ना। उसी का खुशी सेलिब्रेट करने के लिए फेस्टिवल को मनाया जाता है। चलिए, ये सब मेन फेस्टिवल के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके बाद आते हैं कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका में उगाड़ी फेस्टिवल है, ठीक है। उगाड़ी फेस्टिवल बेसिकली ये भी न्यू ईयर है, कर्नाटका का न्यू ईयर माना जाता है उसको, है ना। इसमें बहुत खूबसूरत खूबसूरत पकवान बनता है, फोटो भी आप देख ही रहे होंगे, है ना। नारियल है, उसके बाद इसमें आम भी है ना, गुड़ भी है, और पता नहीं इसमें कुछ भींगा हुआ है ना। चलिए, तो ये बेसिकली कर्नाटका में एक फेस्टिवल है उगाड़ी फेस्टिवल। उगाड़ी फेस्टिवल मनाया जाता है बहुत ही धूमधाम से कर्नाटका में। इसका पीछे का रीज़न ये है कि नया साल सेलिब्रेट करते हैं ये कर्नाटका में जो भी लोग रहते हैं, वो कर्नाटका में न्यू ईयर मानते हैं कि जो उगाड़ी फेस्टिवल है इसी से हमारा न्यू ईयर स्टार्ट होता है। इसके न केवल ये कर्नाटका मनाया जाता है नया साल, बल्कि कर्नाटका के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये दोनों जगह पे मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना हालांकि पहले एक हुआ करता था, बट आंध्र प्रदेश तेलंगाना और कर्नाटका ये तीनों जगह पे मनाया जाता है कौन, उगाड़ी फेस्टिवल। तो उगाड़ी फेस्टिवल किससे संबंधित है, तो मेजरली तो कर्नाटका से संबंधित है, लेकिन इसके अलावा आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में दोनों जगह पे नया साल जब आता है तो मनाया जाता है, जो कि मार्च अप्रैल के महीने में ऐसा मनाया जाता है, ठीक है। इसमें एक डिश होता है जिसका नाम होता है जैगरी, ठीक है। जैगरी और नीम से बना हुआ एक डिश होता है, वो स्पेशल फेस्टिवल में चढ़ाया जाता है। इसमें मीठा भी होता है और मतलब कड़वा भी होता है, दोनों इसमें चढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए, ताकि ज़िंदगी में मिठास और कड़वाहट दोनों बरकरार रहे उसके लिए। तो ये है कर्नाटका का फेस्टिवल उगाड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे सर कभी भी, ठीक है, कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, है ना। चलिए, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन दौड़ रहा है, हम आपसे पूछना चाहेंगे। अभी हम पढ़ा चुके हैं तो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, देखते हैं कितना फोकस से आप देख रहे हैं कि बस टुकुर टुकुर ताक रहे हैं मोबाइल को, है ना। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, अरे यार, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर ABCD करके देंगे आप। क्वेश्चन ये है, कार्निवल फेस्टिवल इनमें से कौन सा स्टेट से संबंधित है। कार्निवल फेस्टिवल इनमें से कौन सा स्टेट से संबंधित है। ऑप्शन है झारखंड, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। बताइएगा, 1 का A होगा, D होगा, B होगा, C होगा, D होगा। कार्निवल फेस्टिवल इनमें से कौन सा स्टेट से संबंधित है। कार्निवल फेस्टिवल इनमें से कौन सा स्टेट से संबंधित है, बताइएगा। झारखंड, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा, अगर आप गेस किए होंगे तो। कार्निवल फेस्टिवल को रियो कार्निवल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रियो कार्निवल भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, रियो कार्निवल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा मेरे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा, एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर वापस टॉपिक पे आते हैं। बस्तर, सॉरी उच्चारण में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है यार, समझ जाओ, जज्बातों को समझो, भावनाओं को पकड़ो मत, ठीक है। बस्तर दशहरा, मेरे को हंसी आ रहा अपने आप पे। चलो, बस्तर दशहरा कौन सा स्टेट से संबंधित है, ठीक है, कौन सा स्टेट से संबंधित है। इधर आंधी आ रहा है भाई साहब, खिड़की विड़की हिल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चुड़ैल घूम रही है घर पे। तो चलिए बताते हो, ऑप्शन बताइएगा। पहला ऑप्शन है झारखंड। सेकेंड ऑप्शन देगा आपको वेस्ट बंगाल, कंफ्यूज करेगा दबा के। सेकेंड ऑप्शन देगा वेस्ट बंगाल, थर्ड दे देगा उड़ीसा, और फोर्थ दे देगा आपका छत्तीसगढ़। बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, ये 2 है क्वेश्चन नंबर। बस्तर दशहरा इनमें से कौन से स्टेट में धूमधाम से मनाया जाता है, चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ जी, बिल्कुल। अगर अभी तक आप क्लियरली पढ़ पा रहे होंगे तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। चलिए हम आते हैं वापस से टॉपिक पे। तो कर्नाटका तक आप पढ़ लिए थे, अब आते हैं केरला में सर जो ओणम है, ठीक है, केरला में जो ओणम फेस्टिवल है वो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है सर,
तो केरला में जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल का मतलब होता है केरल में फसल लगाएं, फसल लगाने के बाद अब फसल काटें, फसल अच्छा हुआ तो हम लोग त्यौहार मनाने हैं ओनम। क्या मना रहे हैं? ओनम। क्या मना रहे हैं? ओनम। ओनम 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 ओनम। ठीक है, तो ओनम कहाँ का फेस्टिवल है? केरला का फेस्टिवल है। ओनम कहाँ का फेस्टिवल है? केरला का फेस्टिवल है। ठीक है, तो ये वाला फेस्टिवल कैसा फेस्टिवल है? तो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, यानी कि फसल ज़्यादा अच्छा होता है तो मनाते हैं। 10 दिन का फेस्टिवल है, लगातार 10 दिन मनाया जाता है ओनम, है ना, ओनम मनाया जाता है। तो बेसिकली केरला में जो लोग मलयाली बोलते हैं वो लोग ज़्यादातर मनाते हैं, और न सिर्फ केवल केरल में मनाते हैं बल्कि देश भर में जहाँ भर भी मलयालम बोलने वाले लोग हैं वो लोग ज़्यादातर ये फेस्टिवल को मनाते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें फूलों से पूरा घर द्वार सब सजाते हैं, बोट रेस होता है, ठीक है, इसमें लड़ाई मतलब तलवारबाजी होता है, म्यूजिक होता है, डांस कंपटीशन होता है। तो खुल के सेलिब्रेट करते हैं, पूरी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक संध्या का फेस्टिवल, मतलब शाम को बेसिकली ये सब फेस्टिवल मनाया जाता है ना। इसमें 9 कोर्स मील पेश किया जाता है, सीजनल फेस्टिवल और लोकल फेस्टिवल का। ठीक है, 9 कोर्स मील तो मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि 26 भोग 36 भोग, तो उसी तरह से 9 कोर्स वाला 9 भोग है ना, अलग अलग टाइप का 9 को सब्जी खाते हैं एक दिन में। तो ये है आपका ओनम। ओनम बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल है, तो ध्यान रहे केरला में मनाया जाता है, जो लोग मलयाली बोलते हैं वो लोग मनाते हैं। फेस्टिवल 10 दिन का होता है और जब फसल कटता है उसकी खुशी में मनाया जाता है। अब आते हैं अगला फेस्टिवल जो है हेमिस। हेमिस फेस्टिवल कौन सा फेस्टिवल है? ये लद्दाख में मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है। हेमिस नेशनल पार्क भी लद्दाख में पड़ता है, जो कि 4000 के किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। 4332 या 22 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है हेमिस नेशनल पार्क। सोचिए, एक नेशनल पार्क 4000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में पड़ता है। ठीक है ना। यहाँ पे स्नो लेपर्ड वगैरह बहुत फेमस है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत ही कम, भारत का सबसे कम बारिश होता है लद्दाख में। ओके, चलिए, तो बेसिकली हेमिस क्या है? हेमिस एक तिब्बतियन बुद्धिज्म फेस्टिवल है। तिब्बत के जो शरणार्थी हैं, जो लद्दाख में शरण लिए हुए हैं, वो लोग बुद्धिज्म धर्म के जो हैं, और आजकल भारत में भी जो बुद्धिज्म धर्म के लोग हैं वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं। ठीक है, वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं, हेमिस फेस्टिवल को मनाते हैं। इसमें माना जाता है कि जो गुरु रिम्पोची इनका बर्थ सेलिब्रेट किया जाता है, कि इनका बर्थ इसी दिन हुआ था और इसी को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए, इसमें क्या करते हैं? इसमें जो डांसर्स हैं, है ना, वो मास्क पहनते हैं, इसके बाद गाना बजाते हैं, नाचते गाते हैं, खूब सेलिब्रेट करते हैं। जनवरी जुलाई के महीने में ऐसा किया जाता है। ठीक है, जुलाई के महीने में हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है लद्दाख के लोकल लोगों के द्वारा। देखिए, महाराष्ट्र में दिवाली भी काफ़ी फेमस है। दिवाली तो ऐसे हर जगह मनाया जाता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा दिवाली, होली, छठ, सब क्वेश्चन थोड़ा कम ही पूछता है, क्योंकि ये सब लोग अक्सर जान रहे हैं, है ना। धनतेरस के जस्ट बाद मनाया जाता है और अच्छा खासा सेलिब्रेट किया जाता है हर जगह पे। मणिपुर का एक फेस्टिवल है लुई नगाई, लग रहा है गाना गा रहे हैं। लुई नगाई नी लुई नगाई नी, तो ये एक फेस्टिवल है मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर का एक फेस्टिवल है लुई नगाई नी। ये फेस्टिवल बेसिकली क्या होता है? ये फेस्टिवल एक नया साल जैसा ही मनाया जाता है ना। जो नागा ट्राइब्स है मणिपुर के, वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं, नया साल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, फरवरी के महीने में होता है और सीड सोइंग फेस्टिवल है, यानी कि बेसिकली इसमें क्या करता है? खेती बाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी नया खेती बाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, नया साल है तो मनाते हैं, फरवरी के महीने में मनाते हैं। नाच गाना सब होता है ना, कल्चरल प्रोग्राम होता है। ठीक है, डांस म्यूजिक वगैरह सब कुछ इसमें होता है। ओके, तो खाली नाम याद रखिएगा, मणिपुर लुई नगाई, है ना, अटपटा नाम है तो मणिपुर। इसके बाद आता है मेघालय में फेस्टिवल मनाया जाता है नोंग केरम डांस फेस्टिवल है ना। इस तरह से सजा के थाली में डांस किया जाता है। ठीक है, ये एक 5 दिन का फेस्टिवल होता है। कितना दिन का? 5 दिन का फेस्टिवल होता है। ठीक है, खासी ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है। नवंबर के महीने में ये मनाया जाता है ना। ये फॉल्क डांस भी इसमें बहुत सारे किया जाता है। ठीक है, खासी ट्राइब के लोग खासी फॉल्क डांस करते हैं, आदमी औरत सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, ये जो गॉड है एंड सिस्टर है, इनको सेक्रीफाइसेस के लिए याद करते हैं इनका, है ना।
तो कुल मिलाकर के इसके बारे में ज़्यादा दिया नहीं है, बट आपको खाली नाम याद रखना है, मेघालय नोंगकेरम डांस फेस्टिवल। ठीक है, चलिए अब आते हैं नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल है, काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड। देखो नागालैंड में ऐसा कहा जाता है, ऐसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर कोई वहाँ से है तो अफाइंड मत होइएगा, पूरा भारत एक है, लेकिन नागालैंड क्या है, नागालैंड में थोड़ा सा जंगली क्षेत्र ज़्यादा पाया जाता है और वहाँ पे विकास पहुँच नहीं पाया है। जंगली क्षेत्र ज़्यादा है, विकास पहुँच नहीं पाया, वहाँ तक ज़्यादातर लोग आदिवासी है, वहाँ के लोकल आदिवासी हैं। ठीक है, तो वो हॉर्नबिल फेस्टिवल ऐसा मनाते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर फोटो आप देख पा रहे होंगे तो कुछ इस टाइप से वहाँ के आदिवासी लोगों का जब आप हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं तो उस टाइम इस टाइप के कपड़े पहनते हैं, है ना। दिसंबर के महीने में ये हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है ना। तो न्यूमरस नागा ट्राइब यहाँ पर भी है, जैसे कि वहाँ था ये मेघालय में, उसी तरह नागा ट्राइब यहाँ पर भी है। ठीक है, इस फेस्टिवल में वही है, ट्राइब फ्लावर रेसलिंग करते हैं, गेम खेलते हैं, डांस वांस करते हैं। ठीक है ना, भगवान का अपना जो लोकल देवता है उनका आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो यही फेस्टिवल मनाया जाता है इसमें। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल बेसिकली आपको याद होना चाहिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड से संबंधित है। उड़ीसा, उड़ीसा में एक होता है राजा पर्व। राजा पर्व मतलब राजा का त्यौहार, तो उड़ीसा में राजा पर्व मनाया जाता है। तो राजा पर्व अगर कभी आपसे पूछेगा तो आपको कहना है कि उड़ीसा का फेस्टिवल है, ये 3 दिन का फेस्टिवल है। कितना दिन का? 3 दिन का फेस्टिवल है, जो जनरली जून के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन तिथि अगर ऊपर नीचे हो जाएगा तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जनरली जून के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, इस त्यौहार को कहा जाता है मिथुना संक्रांति। जैसे पतंग वाला संक्रांति होता है ना, मकर संक्रांति, इसी तरह से यहाँ होता है मिथुन संक्रांति, मिथुन संक्रांति। ठीक है, ये मनाया जाता है। ओके, चलिए महिलाओं के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है बेसिकली। ठीक है, एज पर लीजेंड इट इज बिलीव दैट अ गॉडेस अर्थ menstruates during these 3 days, so no sowing or agriculture work is done. Women follow rituals that are done during the menstrual period on the first day and remaining 2 days celebrate the फेस्ट एंड गेम्स। कुल मिलाकर के कहा जाए तो धरती माँ के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 3 दिन धरती पे खेती बाड़ी वगैरह कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए तो ये आपका उड़ीसा है। उड़ीसा का फेस्टिवल है राजा पर्व, उड़ीसा का फेस्टिवल है राजा पर्व। ठीक है, पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है, न केवल पंजाब में बल्कि हरियाणा में भी मनाया जाता है। जहाँ जहाँ भी लोग सिख संप्रदाय के लोग होते हैं या पंजाबी लोग होते हैं उस जगह पे ये पर्व मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? बचपन से पढ़े होंगे आप कि जब फसल कट जाता है तो फसल कटने की खुशी मनाया जाता है, गुरु गोविंद सिंह को याद किया जाता है। ठीक है ना, तो ये आप पहले पढ़े होंगे, सिख के जो 10वें गुरु थे उनको याद किया जाता है। ठीक है, चलिए ये कॉमन पॉइंट है, पढ़ना चाहें तो वही सब लिखा है जो हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान में एक मनाया जाता है गंगौर फेस्टिवल। गंगौर फेस्टिवल मनाया जाता है राजस्थान में। गंगौर फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल? गंगौर फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, चलो गंगौर फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है चलिए देखते हैं। तो बेसिकली राजस्थान में दिस राजस्थान फेस्टिवल सेलिब्रेट वुमेनहुड एंड मैरिज। इट इज़ एन 18-day फेस्टिवल दैट बिगेन्स राइट आफ्टर फेस्टिवल ऑफ कलर होली। मतलब होली के जस्ट बाद स्टार्ट होता है ये वाला फेस्टिवल, है ना। होली के जस्ट बाद स्टार्ट होता है ये वाला फेस्टिवल। 18 दिन का एक फेस्टिवल होता है जो कि मनाया जाता है महिलाओं के लिए, है ना। शादी ब्याह का फेस्टिवल होता है और महिलाओं के लिए मनाया जाता है गणगौर फेस्टिवल। ठीक है, गणगौर फेस्टिवल मनाया जाता है। ओके, तो इसमें कहा गया कि अनमैरिड वोमेन प्रे फॉर ए गॉड फॉर गुड मैरिज एंड मैरिड वोमेन प्रे फॉर द विल बिगनेस ऑफ हस्बैंड। मतलब कुल मिलाकर के महिलाओं के द्वारा ये पूजा किया जाता है राजस्थान में, गणगौर पूजा, गणगौर फेस्टिवल। इसमें क्या करती है वहाँ की महिलाएं? वहाँ की महिलाएं पूजा पाठ करती है। अगर शादीशुदा है तो पूजा करती है कि मेरा पति खुश रहे, और अगर अनमैरिड है तो पूजा करती है भैया हमको भगवान अच्छा पति दे, है ना। जो कि जैसे कि नाम से ही पता है, पति माने दुखी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यही वाला फेस्टिवल है गणगौर फेस्टिवल। गणगौर फेस्टिवल राजस्थान में मनाया जाता है। ठीक है, पति लोग का जान खाने के लिए। चलिए आते हैं आगे। पॉइंट नंबर 20 है सिक्किम का सागा दावा। सागा दावा, ठीक है, सागा दावा एक फेस्टिवल है जो कि सिक्किम से रिलेटेड है। सागा दावा किससे रिलेटेड है? सिक्किम से रिलेटेड है। ओके, जस्ट अ सेकंड, मेरा मोबाइल कहाँ से बज रहा है भाई। चलिए
तो एक बार आप इसको पढ़िए थोड़ा सा, एक सेकंड देखना पड़ेगा भाई, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, उसको पढ़िए एक मिनट। चलिए ओके, सागा फेस्टिवल के बारे में आपने पढ़ा। सागा फेस्टिवल बेसिकली एक तिब्बतियन फेस्टिवल है ना। पानी वानी थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से आ रहा है इधर, गुजरात में थोड़ा बारिश तेज़ है ना, लग रहा है से उड़ा के ले जाएगा हमको। चलिए कोई नहीं। सिक्किम जो है सागा दावा है, सागा दावा फेस्टिवल सिक्किम का फेस्टिवल है, ये एक तिब्बतियन फेस्टिवल है। तिब्बतियन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है 4th मंथ ऑफ तिब्बतियन ईयर। तिब्बतियन ईयर एक अलग ही कैलेंडर होता है, जैसे हिंदी का ईयर होता है न्यू ईयर, उसी तरह से तिब्बतियन ईयर होता है ना। मई जून के महीने में इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो मई जून के महीने में ये मनाया जाता है तिब्बतियन फेस्टिवल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें पीपल प्रैक्टिस मेरिटोसियस डीड्स अवॉइडिंग किलिंग एनिमल, मतलब कुल मिलाकर के एक पॉजिटिव थॉट लेके चलते हैं इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में, है ना। पॉजिटिव थॉट लेके चलते हैं इस फेस्टिवल में, है ना, कि जानवरों को हत्या वगैरह नहीं करना है, तो वो वही वाला थॉट लेके चलते हैं इस फेस्टिवल में, है ना। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं। फेस्टिवल इज परफॉर्मिंग द होली कोरा एंड कैलाश माउंटेन, कैलाश माउंटेन के आसपास में ये सब मनाया जाता है, ओके। लेकिन भारत से बाहर होने के कारण सिर्फ सिक्किम में ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है, सागा दावा, है ना। कैलाश रेंज थोड़ा सा बाहर हो जाता है इसके चलते। तमिलनाडु में पोंगल, पोंगल काफ़ी फेमस है, पोंगल फेस्टिवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है ना। चलिए इसको पढ़ते, कितना फेस्टिवल है यार, हम तो पढ़े ही नहीं थे पीडीएफ, हम तो बस डायरेक्ट ओपन कर लिए। ओहो 24 को इम्पोर्टेंट फेस्टिवल आपके लिए, है ना। जनरली क्वेश्चन यही सबसे पूछा है, ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। कहाँ पहुँचे थे हम, सागा दावा हो गया। पोंगल तमिलनाडु का फेस्टिवल है, पोंगल तमिलनाडु का फेस्टिवल कौन सा है, तमिलनाडु का जो फेस्टिवल है उसका नाम है पोंगल, ठीक है। पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु का फेस्टिवल है, पूछा जाएगा पोंगल कहाँ का फेस्टिवल है, पोंगल तमिलनाडु का फेस्टिवल। इसमें क्या होता है, चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, भुला गए हम, बहुत पहले पढ़े थे, अरे यार। चलिए पोंगल एक 4 दिन का फेस्टिवल है जो कि जनवरी महीने में मनाया जाता है। 4 दिन का फेस्टिवल है पोंगल, तमिलनाडु में मनाया जाता है, 4 दिन का फेस्टिवल है, जनवरी महीना में मनाया जाता है। बोला गया है दिस हार्वेस्ट फेस्टिवल बिगेन्स विथ भोगी, ए डे व्हेन ऑल ओल्ड थिंग्स एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट आर बर्न्ड एंड होम क्लीन्ड फॉर न्यू बिगिनिंग्स। कहा जाता है कि जो हार्वेस्ट वाला फेस्टिवल है, हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब जैसे कि खेती बाड़ी किए, धान वान लगाएं, है ना, तो धान काट के लाएं, धान जो निकालना था उससे निकाल लिए, अब उसका क्या बचा, पवाल बचा। पवाल मतलब धान निकालने के बाद जो आपका बचा हुआ अवशेष है, उन सभी अवशेष को जला दिया जाता है और कहा जाता है कि अब एक नया शुरुआत करेंगे। जितना भी पुराना वेस्ट है, कचरा है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ओल्ड थिंग है, पुरानी चीज़ें हैं, उन सब को जला दिया जाता है और एक नई शुरुआत के लिए मनाया जाता है पोंगल फेस्टिवल। दूसरे दिन में, पहला दिन जलाया, दूसरा दिन मनाया जाता है पोंगल फेस्टिवल। और पोंगल एक डिश का नाम है, पोंगल बेसिकली एक डिश का नाम है, वो डिश बनाया जाता है, खाने पीने वाला एक तो डिश है, ठीक है, जो कि राइस से बनता है, चावल से बनता है ना। तो वो बनाया जाता है और भगवान सूर्य को चढ़ाया जाता है, भगवान सूर्य को चढ़ाया जाता है सेकेंड दिन। थर्ड दिन में मट्टू पोंगल कहा जाता है, थर्ड दिन को, जब काव और बुल का फाइट होता है, काव और बुल का फाइट जिसको हम लोग कहते हैं जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू और बुल फाइट, ठीक है, जल्लीकट्टू और बुल फाइट। और चौथा दिन क्या होता है, चौथा दिन मिठाई उठाई बांटा जाता है। तो देखिए पोंगल को एक बार फिर से समझिए, पोंगल कहाँ का त्यौहार है, पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है, ठीक है। पोंगल कहाँ का त्यौहार है, पोंगल तमिलनाडु का फेस्टिवल है। कितना दिन का फेस्टिवल है, 4 दिन का फेस्टिवल है, 4 बूंदों वाला हो उजाला। तो 4 दिन का फेस्टिवल है, जिसमें पहला दिन क्या होता है, पहला दिन होता है जला देंगे, जला देंगे मतलब जितना भी पुराना चीज़ें घर में, है ना, घर में मतलब पुराना चीज़ नहीं, जो हार्वेस्ट एग्रीकल्चरल वेस्ट है या जो पुरानी चीज़ें हैं उनको जला दिया जाता है पहला दिन। दूसरा दिन पोंगल नाम का एक डिश बनाया जाता है जो राइस से बनता है और भगवान सूर्य को चढ़ाया जाता है, सन सूर्य देवता को चढ़ाया जाता है दूसरा दिन, ठीक है। तीसरा दिन क्या करते हैं, तीसरा दिन खेल दिखाया जाता है, अलग अलग खेल होता है, जिसमें से एक खेल का नाम है जलाई कट्टू, बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है। जलाई कट्टू क्या चीज़ है सर, समझाते हैं आपको। अगर आप कंतारा मूवी देखे हैं तो कंतारा मूवी में जो हीरोआ होता है एकदम बढ़िया से भैंस पकड़ के आता है,
ना। जलेकट्टू नहीं है वो, जलेकट्टू में बेसिकली भैंस का लड़ाई होता है, दूठो भैंस का, गाय का, है ना। तो उसी तरह से उसको मान सकते हैं याद रखने के लिए। तीसरा दिन बेसिकली खेल होता है बहुत सारा, और चौथा दिन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं लोग। एक दूसरे को क्या खिलाते हैं? मिठाई खिलाते हैं। तो ये बेसिकली 4 दिन का त्यौहार होता है पोंगल, जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। सूर्य भगवान का पूजा किया जाता है, पुरानी चीज़ों को जला के नई चीज़ों से नई शुरुआत करने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब आते हैं तेलंगाना का। तेलंगाना का जो फेस्टिवल है उसका नाम है बोंगालू। बोंगालू नाम है तेलंगाना का फेस्टिवल का नाम क्या है? बोंगालू नाम है, ठीक है, बोंगालू। ओके, बोंगालू। बोंगालू क्या होता है सर, समझते हैं। जैसे कि फोटो से ही हमको लग रहा था महाकाली का पूजा। पीपुल वर्शिप गॉडनेस महाकाली ड्यूरिंग दिस एनुअल फेस्टिवल दैट यूजुअली फॉल्स इन जुलाई। जुलाई के महीने में कहा जाता है, जुलाई के महीने में मनाया जाता है ये त्यौहार। कौन सा त्यौहार सर? जुलाई के महीने में मनाया जाता है बोंगालू। बोंगालू फेस्टिवल मनाया जाता है जुलाई के महीने में। कौन सा स्टेट के लोग मनाते हैं? तेलंगाना, ठीक है। त्यौहार का नाम क्या है? त्यौहार का नाम है बोंगालू। कहाँ के लोग मनाते हैं? तेलंगाना, ठीक है। कौन से देवी देवता का पूजा किया जाता है? माँ काली का पूजा किया जाता है, या महाकाली का पूजा किया जाता है, जो भी आप कहेंगे, ठीक है। ये जनरली जुलाई के महीने में किया जाता है ना। तो इसमें क्या ट्रेडिशन है? द वोमेन प्रिपेयर ए ट्रेडिशनल मील विथ राइस, जैगरी एंड मिल्क, कैरी इट टू द टेम्पल इन नॉर्दर्न पोर्ट्स एंड ऑफर इट टू द गॉडेस। इट सेलिब्रेट्स ग्लोर इन गोलकोंडा फोर्ट ड्यूरिंग बोलानू। तो मतलब बेसिकली बोनालू एक जगह है जहाँ पे एक किला है जिसका नाम है गोलकोंडा किला। गोलकोंडा किला में, बोनालू में, गोलकोंडा किला में ये सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल। तेलंगाना में सेलिब्रेट होता है। बोंगालू त्यौहार का नाम है माँ काली की आराधना की जाती है ना। एक स्पेशल टाइप का डिश बनाया जाता है और माँ काली को चढ़ाया जाता है ये डिश। ओके, चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे। तिरुपति का एक और फेस्टिवल है जिसका नाम है कराची पूजा, ठीक है। पाकिस्तान वाला कराची नहीं है, ये कराची फेस्टिवल है, ओके, है ना। जब से ये त्यौहार हो रहा है तब तो पाकिस्तान एग्जिट भी नहीं करता था। खैर, जब पाकिस्तान बोलते हैं तो पता नहीं क्यों मन से गाली निकलता है ना, पर अभी फेस्टिवल के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये सब माइंड नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वीक लॉन्ग फेस्टिवल हैपेंस ड्यूरिंग जुलाई एट ऑल अगरतला। ओल्ड अगरतला, अगरतला कहाँ पड़ता है सर? अगरतला पड़ता है बेसिकली त्रिपुरा में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ठीक है। तो अगरतला में कई हफ्ता तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। कहा गया है ड्यूरिंग द फेस्टिवल दैट 14 गॉड्स ऑफ त्रिपुरा वाज वर्शिप विद ऑफरिंग एन एनिमल सेक्रीफाइसेस, कल्चरल प्रोग्राम एंड फेयर्स आर ड्यूरिंग द फेस्टिवल। कुल मिलाकर के बोला गया है कि ये जो फेस्टिवल है, कौन सा फेस्टिवल? ये जो फेस्टिवल है त्रिपुरा का कराची फेस्टिवल, कराची पूजा। तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अगरतला में। कहाँ मनाया जाता है? अगरतला में मनाया जाता है, ठीक है। ये क्यों मनाया? इसमें क्या होता है? इसमें जानवरों की बलि दी जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें जानवरों की बलि दिया जाता है और जनरली जुलाई के महीने में ये मनाया जाता है। जनरली जुलाई के महीने में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो बंगाल का जैसे मनसा पूजा फेस्टिवल होता है, झारखंड बंगाल का, उसी तरह से त्रिपुरा में एक कराची पूजा होता है, अगरतला में होता है, जुलाई के महीने में होता है। इसमें जानवरों की बलि दी जाती है, त्रिपुरा, ठीक है। याद रहेगा, इसको एक दो बार देखिएगा ना तो याद हो जाएगा। आपको याद क्या करना मैं आपको बताता हूँ। 24 नंबर का जो फेस्टिवल है वह दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा ऐसे तो सब जगह मनाया जाता है, लेकिन दुर्गा पूजा बंगाल में, वेस्ट बंगाल में बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है ना। नवरात्रि कहते हैं इसको, 9 रातों का फेस्टिवल होता है, हर हिंदू जानते हैं इसको, है ना। जिसमें माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। महिषासुर का वध किया था माँ दुर्गा ने, क्योंकि महिषासुर अत्याचार मचा के रखे थे, ठीक है। तो मनाया जाता है और लास्ट दिन में सेलिब्रेशन किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, गंगा नदी वेस्ट बंगाल में भी है, इसलिए उस जगह पे होता है जनरली। चलिए, अभी हम एक बार रिकैप करते हैं सर। आपको क्या याद रखना है, एकदम याद रखना है वो मैं बताता हूँ आपको। बस वो चीज़ें याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। जैसे आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश का जो फेस्टिवल है उसका नाम है ब्रह्मोत्सव। ब्रह्मोत्सव कहाँ का फेस्टिवल है? आंध्र प्रदेश का। कौन सा देवता का पूजा होता है? ब्रह्मा देवता का, ठीक है। इतना याद किए बस काफ़ी है। उसके बाद अगला स्लाइड पे चलाइए, अगला स्लाइड पे आइए। दूसरे नंबर पे कौन सा फेस्टिवल? अरुणाचल प्रदेश। तो आपको ये याद नहीं करना है कि ये कहाँ का फेस्टिवल, ये खाली याद करना है कि मतलब फेस्टिवल, धीरी फेस्टिवल किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। बस उसके बाद अगला स्लाइड पे आना है। बोहांग बिहू फेस्टिवल, जिसका दूसरा नाम क्या है? रंगोली बिहू भी नाम है। ये कहाँ से संबंधित है? आसाम से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
डिटेल में मैंने आपको समझा दिया, हालांकि अगर पूछेगा तो दिक्कत नहीं है। ये तो छठ पूजा बिहार पूरा भारत को पता ही है। बस्तर दशहरा कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। ये वाला थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ वाला आपसे पूछेगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ वाला आपसे पूछेगा। 75 दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 500 सालों से लगातार ये पूजा हो रहा है, सितंबर अक्टूबर के महीने में होता है, ठीक है। तो इसको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा। बाकी आपको खाली नाम याद रखना है। गोवा में कार्निवल फेस्टिवल होता है जो कैथोलिक धर्म से संबंधित है, बस हो गया, काफ़ी है। अगला त्यौहार पे गुजरात में जन्माष्टमी द्वारका में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बस हो गया। आगे हिमाचल प्रदेश का जो मंडी शिवरात्रि है, मंडी शिवरात्रि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। अगला है हाल पुनिया, हाल पुनिया झारखंड से संबंधित है, जो फेस्टिवल पर्व है, हार्वेस्टिंग पर्व है, ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। इसके बाद उगाड़ी, उगाड़ी कर्नाटका का फेस्टिवल है। ओनम केरला का फेस्टिवल है। हेमिस जो है वो लद्दाख का फेस्टिवल है। दिवाली तो बेसिकली सब जगह मनाया जाता है। लुई नगाई नी मणिपुर से संबंधित है ना। नाग कैरम डांस फेस्टिवल मेघालय से संबंधित है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड से संबंधित है। राजा पर्व उड़ीसा से संबंधित है। बैसाखी पंजाब से संबंधित है। गंगौर जो है राजस्थान से संबंधित है। सागा दावा जो है सिक्किम से संबंधित है। पोंगल जो है तमिलनाडु से संबंधित है। बोंगालू जो है तेलंगाना से संबंधित है, ठीक है। कराची पूजा त्रिपुरा से संबंधित है। दुर्गा पूजा सब जगह से है, वेस्ट बंगाल में धूमधाम से मनाया जाता है। बस इतना अगर आप कर लेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। अभी हम लगातार आपसे 10 क्वेश्चन पूछेंगे सर, है ना। थोड़ा सा आप समझ दीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन हम पूछ चुके थे, चलिए 3-4 क्वेश्चन और पूछते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर देना है। आपका दिमाग कितना एक्टिव है, आप कितना अच्छे से बता सकते हैं, ये देखना है मुझे। क्वेश्चन ये है, ध्री फेस्टिवल किससे संबंधित है? ऑप्शन दे रहे आपको। पहला ऑप्शन है आसाम, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश ABCD जरूर बताइएगा, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिच। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 3 का A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, जरूर बताइएगा सर, जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल 3 फेस्टिवल अगर आप कह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से तो आपका सही है, अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन ये है, ब्रह्मोत्सवम कौन सा स्टेट से संबंधित है? ब्रह्मोत्सवम कौन सा स्टेट से संबंधित है? ऑप्शन दे रहे हैं आपको। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है तेलंगाना, चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। बताइएगा कौन सा स्टेट से संबंधित है। तो ब्रह्मोत्सव जो है वो आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, पोंगल इनमें से कौन से स्टेट से संबंधित है? पोंगल इनमें से कौन से स्टेट से संबंधित है? ऑप्शन है गोवा, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, एंड फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। बताइएगा 5 का A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। बताइएगा 5 का A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। पोंगल किससे संबंधित है? पोंगल संबंधित है आपका तमिलनाडु से, ठीक है, तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है रथ यात्रा इनमें से किससे संबंधित है? रथ यात्रा इनमें से किससे, कौन से फेस्टिवल से संबंधित है, या कौन से भगवान से संबंधित है? सॉरी, कौन से भगवान से संबंधित है? पहला ऑप्शन है लॉर्ड शिव भगवान से, सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड रामा, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड ब्रह्मा, ठीक है, लॉर्ड ब्रह्मा, और फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड जगन्नाथ। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 6 का A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। बताइएगा आप आंसर। A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड जगन्नाथ यानी कि भगवान कृष्ण से संबंधित है रथ यात्रा, जो कि उड़ीसा में निकाला जाता है। पुरी में, जो पुरी है, पुरी जगन्नाथपुरी, उस जगह पे रथ यात्रा निकाला जाता है। लाखों के लोग आते हैं, 10 लाख 20 लाख लोग हर साल पहुंच जाते हैं वहाँ, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो आसाम से संबंधित है? फेस्टिवल का नाम दे रहे हैं हम, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा भी हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो आसाम से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन ए है सरहुल, ठीक है, ऑप्शन बी है कर्मा, ऑप्शन सी है रंगोली बिहू, ठीक है, और ऑप्शन डी है ओनम। बताइएगा इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो आसाम से संबंधित है? ए 7 का ए बी सी डी बताइए फटाक से। 7 का सी हो जाएगा, यानी रंगोली बिहू, जिसको सिंपली बिहू भी कहते हैं, ये आसाम से संबंधित है। ठीक है, आसाम से संबंधित है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। चलिए, तो दिमाग में क्वेश्चन पे नहीं आ रहा यार, एक बार हमको पीडीएफ देखना पड़ेगा, रुक जाओ। चलिए, क्वेश्चन है लुई नगाई नी कौन सा स्टेट का फेस्टिवल है? लुई नगाई नी कौन सा स्टेट का फेस्टिवल है? पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, और हो जाओ कंफ्यूज, तीसरा ऑप्शन है आसाम, और चौथा ऑप्शन है नागालैंड। अब बताओ भाई, लुई नगाई कौन सा स्टेट से संबंधित है? अगर ऐसा ऑप्शन देगा तो आप तुक्का भी नहीं मार पाइएगा सर पढ़ के। ठीक है, ऐसा हो जाता है कभी कभी, है ना। और कौन सा फेस्टिवल बचा है भाई साहब? चलिए, तो लुई नगाई जो फेस्टिवल है वो मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, लुई नगाई मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना था? ये 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, एक बार पीडीएफ हमको पलटने दो, भुला गए। चलिए, एगो अच्छा क्वेश्चन याद आ गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल इनमें से कौन सा स्टेट से संबंधित है ना। इसका ऑप्शन दे रहे हैं, पहला है नागालैंड, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है मणिपुर, लो ऑप्शन लो, और चौथा है मेघालय। चलो बताओ, हॉर्नबिल फेस्टिवल किनमें से कौन सा स्टेट से संबंधित है? तो हॉर्नबिल के फेस्टिवल के बारे में आपको पता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, नागालैंड से संबंधित है हॉर्नबिल फेस्टिवल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है राजा परबा इनमें से कौन सा स्टेट से संबंधित है? राजा परबा इसमें से कौन सा स्टेट से संबंधित है? पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। राजा पर्व जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, माँ धरती का पूजा किया जाता है, राजा पर्व जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। ये जो पीडीएफ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पीडीएफ को आप एक बार खाली ऐसे ही दोस्त थॉरोली देख लीजिएगा, और इसमें और भी बहुत सारे फेस्टिवल का नाम हम लिख दिए हैं। हालांकि उतना डिटेल में आपको जाना है तो जा सकते हैं, नहीं जाना है नहीं जा सकते हैं, है ना। लेकिन ये जो नीचे वाला पोर्शन है उसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो पूरा डिटेल में हम आपको पढ़ा है वो आप देख लीजिएगा, बाकी आप चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो आपकी मर्जी। ये पीडीएफ मैं आप ब्लैक डायमंड वाले ग्रुप में सेंड कर दूंगा। और अगर अभी तक आपने अपराइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए बनाए हैं स्पेशली आपके लिए, है ना। ब्लैक डायमंड में डालते तो ज़्यादा व्यूज़ आता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए स्पेशल चैनल बनाया है ताकि नॉन टेक्निकल सेपरेट रहे, आपको सुविधा हो। तो अपराइट एजुकेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल जाओ और डाउनलोड करो, उसमें बहुत सारे पीडीएफ डाल रहे हैं अभी लगातार। तो टेलीग्राम चैनल को तो जरूर ही डाउनलोड कर लो, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।